नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम। गणित सेतु अभ्यासक्रम कक्षा छठवीं दिन 34वां स्वाध्याय क्रमांक 34। उसका घटक है भिन्न और उपघटक है दशमलव भिन्न। देखो बच्चों, यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे आधा, पाऊ, पौन, सवा, इनका दशमलव भिन्न में किस तरह से लेखन किया जाता है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आधा, पाव, पौन, सवा, इसका दशमलव भिन्न में लेखन करना। अभी इसमें देखो, सबसे पहले है आधा। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। आधा मतलब 1/2। भिन्ना में इस तरह से लिखा जाता है। अभी इसका अगर हमें दशमलव में रूपांतरण करना है तो इसका हर कितना होना चाहिए? 10, 100 या फिर 1000 होना चाहिए। तो फिर इसका हर 10, 100 और 1000 होने के लिए उसको ऐसी संख्या से गुना करना है कि उसका हर 10 और 10 के गुना के रूप में आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 को अगर 5 से गुना किया तो 10 आएगा। इसीलिए 1 गुना 5/2 गुना 5, मतलब अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुना किया। इसलिए 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी कितने हो गए? 5/10। अभी 5/10 जो है इसको भाग करेंगे। देखो 10 से 5 को भाग करेंगे। अभी देखो 10 के पहाड़े में 5 नहीं आते, इसलिए 0 दशमलव चिन्ह दिया, दशम का एक 0 ले लिया। 10 5 50, कितना उत्तर आ गया? 0.5। तो देखो यहाँ पर उत्तर आ गया 0.5। अभी देखो इसी 1/2 को हम लोगों ने 50 से गुना किया होता तो 50/100 आते और फिर एक 0 और बढ़ जाता, यानी 0.50। उसी तरह 1/2 को अगर हम लोगों ने 500 से गुना किया होता तो यहाँ पर उसका हर 1000 हो जाता और यहाँ पर 0.500 इस तरह से उसका मान होता। उसके बाद है पाव, 1/4। पाव का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 में से 1 भाग। तो अभी यहाँ पर भी इसका हर कितना होना चाहिए? 100 या फिर 1000 होना चाहिए। तो उसके लिए ऐसी संख्या से गुना करो कि जिससे 4 को गुना करने पर हर 100 होगा। इसलिए 1 गुना 25/4 गुना 25, यानी 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 25/100। तो देखो यहाँ पर 100 से 25 को भाग करना है, इसलिए 0 दशमलव चिन्ह दे दिया। यहाँ पर दशमलव का 0 ले लिया। 100 दूना 200, इसीलिए 250 में से 200 घटाए तो 50 रह गए। फिर से ऊपर से 0 ले लिया, 500 हो गए। 100 5 500, कितने आ गए? 0.25। तो इसीलिए उत्तर आ गया 0.25। तीसरा है पौन। पौन मतलब 3/4, यानी 4 में से 3 भाग, उसको पौन कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर या इसका भी हर 100 या फिर 1000 होने के लिए ऐसी संख्या से गुना करो कि जिससे हर 100 होगा। इसलिए 3 गुना 25/4 गुना 25। तो इसलिए 25 चौक 100 और 25 या 75, तो 75/100, 75/100 यानी 100 से 75 को भाग करना है। इसीलिए देखो पहले भाग नहीं जाता, इसलिए 0 दशमलव चिन्ह, दशमलव का एक 0 यहाँ पर ले लिया। 100 7 700, 750 में से 700 घटाए तो 50, फिर से एक 0 ले लिया। 100 5 500, इसीलिए तो 0 उत्तर आ गया 0.75। तो देखो यहाँ पर 3/4 यानी पौन मतलब 0.75। तो उसके बाद सवा। सवा मतलब क्या? तो 1 सही 1/4। तो देखो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4। तो देखो यहाँ पर 5/4 मतलब 4 से 5 को भाग करना है। 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाए तो 1 दशमलव चिन्ह, उसका एक 0 लिया। 4 दूना 8, 10 में से 8 घटाए तो 2, 0 4 5 20, 20 में से 20 घटाए तो उत्तर आ गया 1.25। तो सवा का मतलब होता है 1.25, यानी 1 सही 1/4। 1.5 उसका 1 सही 1/2, यानी यहाँ पर भी 2 एकम 2 और एक 3, 3/2। तो देखो 3/2 जो है उसको भी देखो यहाँ पर गुना किया है। 2 से 3 को 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाए तो 1 दशमलव चिन्ह, उसका एक 0 ले लिया। 2 5 10, 1/5 यानी 1.5 हो गए। तो इस तरह से 1.25। 1.25 मतलब क्या? तो 1 सही 3/4 यानी 1.75। 17.5 यानी 17 सही 1/2 यानी 17.50 यानी 17.5। तो इस तरह से आप लोगों को अभी ये जो निम्नलिखित भिन्न है उनको लेखन दशमलव भिन्न में करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर है 2.5। 2.5 का मतलब क्या है? 2 सही 1/2। 2 यानी 2 और आधा। तो देखो 2, तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 और एक 5, 5/2 हो गए। 5/2 यानी 2.5 या फिर 2.50 या फिर 2.500। उसके बाद 2.25। 2.25 यानी कितने? 2 सही और सवा मतलब कितना है? तो 1/4, तो मतलब 2 सही 1/4। 2.25 यानी कितने? तो 2 सही 3/4। 10.5 यानी 10 सही
एक बटे दो, उसके बाद 15 यानी कितने 14 सही 3/4, 16 यानी 16 सही 1/4 और उसके बाद 28.5 यानी 28 सही 1/2। तो इस तरह से इनका जो है वो आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया वैसे आप लोगों को यहाँ पर दशमलव चिन्ह भिन्न में उसका रूपांतरण करना है। तो पहले उसका यहाँ पर व्यवहारिक भिन्न में रूपांतरण करो, उसके बाद अंशाधिक भिन्न में, और उसके बाद इस तरह से दशमलव भिन्न में रूपांतरण करना है।